हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो आज हम आप लोगों के लिए आए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। आज का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का पाठ हमारा 11वां पाठ है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी एमटीएस या किसी भी एसएससी या जीडी, किसी भी अदर एग्ज़ाम की, तो प्यारे दोस्तों आप सही जगह आए हो। आपके लिए ही इस वीडियो में यानी कि अति महत्वपूर्ण 10 सवाल होने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे विनती है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें काफ़ी प्रीवियस ईयर सवाल हैं और आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह हर टाइप के प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो आपसे एक विनती है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको क्या करना है, अगर आपको उत्तर आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताते चलना है प्यारे दोस्तों। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या बोला है आपसे। देखिए मुर्गा और मुर्गी यानी कि क्या है, इसमें आपको संबंधित शब्द चुनना है। देखिए मुर्गा को क्या लिख रहा है, मुर्गी लिख रहा है। घोड़ा को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप लोगों को इसका उत्तर जरूर बताना है प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही आसान है दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं बताओगे तो क्या होगा दोस्तों, जरूर यानी कि ऐसे क्वेश्चन को जरूर आप लोग क्या है आंसर किया करिए, ठीक है। आपको क्या करना है, जरूर इसका उत्तर कमेंट करना है। तो देखिए इसमें क्या बोला है समझिएगा प्यारे दोस्तों। देखिए मुर्गा को क्या लिख रहा है, मुर्गी लिख रहा है। उसी प्रकार घोड़ा को क्या लिखा जाएगा, यानी कि मुर्गा, मुर्गा को क्या है मुर्गी, तो घोड़ा का क्या होगा दोस्तों बताइए, घोड़ी होगा, ठीक है। तो घोड़ी आपके देखिए किस ऑप्शन में है, यानी कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, सी वाले ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हम अगले वाले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन पर। ये काफ़ी ही आसान था क्वेश्चन आपके लिए था, ठीक है। चलिए तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए दूसरा क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपको इसका उत्तर कमेंट में बताना है। बताइए किस प्रकार से सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, बताइए। देखिए प्यारे दोस्तों समझिएगा, विषम संख्या ज्ञात, यानी क्या करना है आपको, विषम संख्या ऐसी कौन सी संख्या है इन चारों विकल्पों में से जो अलग है, ठीक है, उस संख्या को चुनना है। तो आपको क्या करना है, यानी कि क्या करना है, जब भी ऐसा आपसे प्रश्न पूछा था क्या करना है आपको, यानी कि जोड़कर संख्या देखनी है या घटाकर संख्या देखनी है या क्या गुना करके संख्या, यानी कि किसी प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसमें से विषम कौन सा होगा, चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा। 7 और 5 कितना होगा, 12 होगा। 12 और 8, 12 और 8 देखिए मिलकर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए 20 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर कितना होगा, 7 और 8 को जोड़ देंगे 15 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 15 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, चलिए दोस्तों 20 हो जाएगा। समझते चलिएगा भी दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और आपसे मैं बोल रहा हूँ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम की आपको क्या करना है, किसी भी हर टाइप की एग्ज़ाम की आपको क्या मिलेगी, इस वीडियो पर रीजनिंग प्रैक्टिस सेट आपके लिए करवाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपसे विनती है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, ठीक है। अब देखिएगा इन दोनों को जोड़ने पर यानी कि पहले को और दूसरे को जोड़ने पर कितना, 20 हो गया। अब देखिए अगर हम इसको जोड़ें 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर यानी 786 को जोड़ने पर कितना हो गया, 21 हो गया। उसी प्रकार अगर बचा क्या, डी वाला, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब डी वाले को आप जोड़िए कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 16 और 4 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखिए इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प दिख रहा है जो आपको क्या, जो अलग हो, यानी तीनों से अलग हो। तो देखिएगा पहले को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। और दूसरे को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, इसमें भी 20 प्राप्त होगा। लेकिन देखिए सी वाले को जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 21 प्राप्त हो रहा है, 21, ठीक है 21। अगर हम देखें डी वाले को कितना जोड़ने पर, तो इसमें भी 20 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें से बचा क्या, यानी कि 786, 600 यानी 86 को जोड़ने पर कितना, 21 हो रहा है, कितना 21। तो यही क्या हो जाएगा, इन तीनों से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सा ही तो क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों और काफ़ी महत्वपूर्ण था। उम्मीद है मुझे आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवालों का जवाब देते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम प्यारे दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर।
तो आपके सामने दिया हुआ यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इसमें आपको क्या करना है, यानी वेन डायग्राम से क्या है आपसे प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कुत्ता, बिल्ली, पालतू पशु। अब इसमें आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, कुत्ता और बिल्ली का और पालतू पशु का, इन तीनों शब्दों का क्या चुनना है, यानी कि सही वेन डायग्राम बनाना है। तो आप किस प्रकार से बनाओगे प्यारे दोस्तों वेन डायग्राम, बताइएगा। बताइए कौन सा होगा इसका उत्तर, या ये होगा, या बी वाला उत्तर होगा, या सी वाला, या डी वाला। तो बताइए इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा प्यारे दोस्तों। तो देखिएगा समझिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझिएगा प्यारे दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ कुत्ता, तो सबसे पहले कुत्ता को देखना, और इसमें क्या है दूसरा बिल्ली। तो कुत्ता और बिल्ली यानी कि ये दोनों क्या है, एक से शब्द हैं, बताइए, या दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो नहीं प्यारे दोस्तों, कुत्ता क्या होता है, एक अलग प्रजाति है, वो बिल्ली क्या है, एक अलग प्रजाति है, ठीक है। तो कुत्ता बिल्ली का किस प्रकार से, इस प्रकार से क्या कुत्ता का बना दोगे, इस प्रकार से बिल्ली का बना दोगे, ठीक है। अब समझिए प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पालतू पशु। तो आपको दिखना है, यानी कि कुत्ता क्या है, पालतू पशु है, और बिल्ली है एक भी क्या पालतू पशु है प्यारे दोस्तों। बताइए ये दोनों कुत्ता और बिल्लू क्या पालतू पशु होते हैं या नहीं होते हैं, बताइए। क्या हम कुत्ते को नहीं पालते हैं, जी हाँ पालते हैं। उसी प्रकार बिल्ली को नहीं पालते, जी हाँ बिल्कुल पालते हैं बिल्ली को। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या है, पालतू पशु हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, ये पालतू पशु हैं। तो किस प्रकार से, यानी कि आपका इस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम किस में दिया हुआ है, तो देखिए ये वाली में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ है, ये रहा आपका क्या क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके एसएससी एमटीएस का ही सवाल है, ठीक है। अब आपको क्या इसका उत्तर बताना है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले दिए गए प्रश्न में पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक यहाँ पर क्या है, ठीक उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से है। यानी कि कहने का मतलब है, देखिए यानी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 13, 13 को कितना लिख रहा है, 27 लिख रहा है, और यहाँ पर देखिए 31 दिया है। तो 31 को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बताइए। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या लिखा जाएगा प्यारे दोस्तों, बताइए, सॉल्व कीजिए, किस प्रकार से लिखा जाएगा, बताइए, कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, बताइए जल्दी से, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो देखिए इसको अगर हम क्या करें, ये 13, 13 को अगर हम क्या करें, 13, 13 में अगर क्या करें कि 27 हो जाए, तो देखें 13, अगर 13 में हम क्या कर देंगे, यानी कि 14 जोड़ देंगे, ठीक है, 14 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा। लेकिन इसमें हम अगर 14 जोड़ देंगे, कितना होगा, 14 जोड़ देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 45। तो 45 किस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इस प्रकार से नहीं होगा। तो क्या करेंगे, देखिए कोई और तरीका लगाते हैं। अगर हम इसमें क्या करें, 1 और 3 कितना 4, इस प्रकार से भी नहीं होगा। अगर क्या करें 13 गुने, 13 गुने क्या करते हैं 2 कर देंगे, ठीक है। 13 दूना की कितना होता है 26, और 26, लेकिन यहाँ पर 27 दिया हुआ है, ठीक है। 26 या हम 26 में चलो एक प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 26 और एक 27, तो 27 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब उसी प्रकार का हम देखें 31, यहाँ पर 31 में क्या करते हैं, इसमें भी अगर हम क्या करते हैं, मानो 2 का गुना कर देते हैं, तो 31 दूना के कितना होता है, 31 दूना के 62 हो जाएगा। अगर 62 में यहाँ पर हम क्या कर दें, देखिए एक प्लस इसमें भी कर देंगे, ठीक है। तो 62 और एक मिलकर कितना हो जाएगा 63। तो 63 आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बताइए। तो देखिए अगर हम 63, तो ए वाले में 63 बिल्कुल जी हाँ दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपको तुरंत सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों कैसा लगा आपको ये सवाल, बताइएगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे, ठीक है। चलिए तो प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। तो यह रहा आपके सामने 5वां क्वेश्चन। तो 5वां एक यानी कि प्रश्न पूछा है आपसे, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो आपको बताना है, यानी कि क्या है, आकृति से प्रश्न पूछा हुआ है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर चिन्ह पर कौन सा, बताइए। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, यानी तीसरा इस वाले में, और चौथा ये रहा, यानी कि इनमें से कौन सा चित्र आएगा, बताइए। इसमें से कौन सा चित्र इस खाली स्थान पर आएगा, बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिएगा।
तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले अगर हम इस चित्र को क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है प्यारे दोस्तों। देखिए पेंट दिया है, इसमें क्या देखा PAI यानी पेंट का डिब्बा है इस प्रकार से, ठीक है। तो पेंट का डिब्बा यानी किससे पोतते हैं, तो देखिए सुई यानी इसमें क्या है, ये ब्रश टाइप का दिया है, यानी ब्रश पोतने को किसके यानी कि ब्रश का ही प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ब्रश दिया है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ध्यान से देखें तो क्या है गोल गोल सा, यानी कि देखें तो इसमें क्या है धागा, यानी क्या है धागा का पिंडा है, पिंडा। तो इसको यानी कि क्या किसके प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए एक फ्रॉक का क्या दिया हुआ है, एक फ्रॉक दिया हुआ, यानी मान लीजिए फ्रॉक कपड़ा है, उसी प्रकार कैंची यानी धागा का किससे संबंध होगा, यानी कैंची से होगा। ये यहाँ पर देखिए पेन से होगा या सुई से होगा। तो देखिए बताइए धागा को यानी कि किस में प्रयोग कर सिलते हैं, तो आपको बताना यानी क्या होगा बताइए। तो देखिए धागा का किस प्रयोग करते हैं, यानी सुई में प्रयोग करते हैं, ठीक है। सुई से यानी क्या हो धागा का क्या हो जाएगा, यानी धागे को आप किस में डालते यानी सुई में डालेंगे, तभी तो ही वो कपड़ा सिला जाएगा ना, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर, देखिए 4 नंबर में कितना है, सुई दिया है, कितना दिया हुआ है, यानी सुई धागा का, यानी किससे, यानी कि जिस प्रकार पेंट को हम किससे ब्रश से पोतते हैं, उसी पर धागा का प्रयोग किससे यानी कि सुई से करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 नंबर पर क्या दिया हुआ है, देखिए बताइए 4 नंबर पर आपके देखिए सुई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुई आएगा, ठीक है सुई। तो यहाँ पर 4 नंबर यानी किस ऑप्शन में, तो आपके डी वाले ऑप्शन में 4 नंबर दिया हुआ है प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा। यानी कि इसमें क्या था, बहुत ही आसान था। यानी पेंट को आप किससे पोतते हैं, यानी कलर को किससे, ब्रश से पोतते हैं। तो धागा का यानी किससे सिलते होंगे, तो सुई से सिलेंगे, ठीक है। बस इतना सा ही तो क्वेश्चन था। तो उम्मीद है मुझे अच्छे से जान गए होंगे। तो बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न पर। आपसे दोस्तों विनती है, आप लोग इस चैनल यानी कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए, और आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसमें क्या बोला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ है क्या लाल, लाल का अर्थ है क्या टमाटर, टमाटर का अर्थ है दूध, दूध का अर्थ है मृदा, मृदा का अर्थ है सफ़ेद। दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। तो प्यारे दोस्तों इसमें आपसे पूछा है, क्या पूछ रहा है, यानी दी गई कोड भाषा में पौधा, सबसे पहले आपको क्या देखना है, यानी पौधा देखना है। देखिए पौधा किस में उगता है बताइए, मिट्टी में। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी में उगता है, यानी कि क्या मृदा में, ठीक है मृदा में। तो मृदा में उगता है, एक सेकेंड देखिए यहाँ पर क्या मिट्टी में उगता है, ठीक है मिट्टी में, मिट्टी मान लीजिए मिट्टी में उगता है, मान क्या मिट्टी में उगता है। आपको ये याद रखना है पौधा किसमें, मिट्टी में, यानी कि मिट्टी। तो यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले देखिए आकाश का क्या बोल रहा है, अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है क्या टमाटर, टमाटर का अर्थ है दूध, दूध का अर्थ है मृदा, ठीक है। और मृदा का अर्थ क्या है, सफ़ेद। तो यहाँ पर देखिए मृदा को क्या बोल रहा है, सफ़ेद बोल रहा है प्यारे दोस्तों। देखिए तो यानी मिट्टी, मृदा को किस क्या बोलते हैं, यानी मिट्टी, मृदा को वही मिट्टी बोलती हैं, ठीक है। मिट्टी को क्या मृदा, तो क्या हो जाएगा, देखिए मृदा का अर्थ है क्या सफ़ेद है, ठीक है। तो सफ़ेद यानी मृदा को क्या बोल रहा है, सफ़ेद बोल रहा है, सफ़ेद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सफ़ेद किस ऑप्शन में है बताइए। तो देखिए सफ़ेद यानी कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसमें क्या मिट्टी को सफ़ेद बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सफ़ेद ही इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि मिट्टी को सफ़ेद बोला है। फिर आपको क्या बोला, इसमें दी गई कोड भाषा में कौन सा यानी पौधा किस में उगता है, तो इसमें मृदा को क्या यानी सफ़ेद बोला गया हुआ, ठीक है। तो आपका किस में उगेगा, सफ़ेद में पौधा उगेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, यानी जिससे पूछा जाए, देखिए इसमें क्या पूछा था, पौधा। तो पौधा को आप सबसे पहले याद रखना है, पौधा किस में उगते हैं, मिट्टी में उगते हैं, यानी मृदा में। लेकिन इसमें क्या है, देखिए क्या बोला गया, मृदा का अर्थ है सफ़ेद, ठीक है। देखिएगा मृदा का अर्थ है सफ़ेद, ठीक है। तो सफ़ेद आपके क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है सी वाला। उम्मीद है आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यह रहा आपके सामने 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। देखिए शब्दों को समझते हुए एक उचित व्यय आरेख का चुनाव कीजिए। इसमें क्या है, आपको उचित यानी कि सही वेन डायग्राम बनाना है प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या दिए हुए, कारणी, महिला, पुत्र। आपके सामने तीनों शब्द दिए गए हुए हैं, बताइए क्या होगा इसका, यानी कि चारों में से कौन सा उत्तर इसका सही होगा प्यारे दोस्तों, बताइए इसका उत्तर कौन सा होगा, बताइए कमेंट कीजिए। देखिए अगर आपको नहीं आ रहा हो समझ में, देखिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ये क्या, कारणी
यानी कारणी शब्द समझना है। यानी कारणी, कारणी क्या होता है, यानी कि क्या महिला से संबंधित है या पुत्र से संबंधित है, या मान लीजिए देखिए महिला, महिला का यानी कि पुत्र से संबंधित है, यानी कि महिला क्या है, एक क्या है दोस्तों बताइए, एक फीमेल शब्द है, ठीक है, फीमेल शब्द। और ये पुत्र, पुत्र क्या है बताइए, पुत्र और पुत्री, पुत्री होती तो क्या हो जाता है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर पुत्री तो क्या हो जाती, ये भी फीमेल शब्द हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है, पुत्र दिया गया हुआ है, क्या पुत्र दिया गया हुआ है, ठीक है, तो पुत्र क्या होगा, एक बताइए मेल शब्द होगा, तो ये क्या होंगे, महिला और पुत्र, इसका क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा, ठीक है। और ये जो कारणी है यानी कि कार, कार को क्या बोलता है, किसी का यानी करते हैं, क्या हुआ, लगातार कारणी, यानी कि लगातार कारणी यानी कि कार्यरत है, ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ गए होंगे। तो इसका क्या होगा, इसका भी एक इससे क्या होगा, अलग बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार, क्योंकि ये तीनों शब्द क्या है, अलग अलग है, किसी से संबंधित नहीं है प्यारे दोस्तों। तो आपको यानी कि क्या होगा, इस प्रकार से तीनों ही अलग बनेंगे, तीनों ही शब्द के वेन डायग्राम अलग बनेंगे। तो अलग बनेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, किस ऑप्शन में, तो देखिए अलग अलग किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इस सी वाले भी नहीं, बी वाले में भी नहीं, और इसमें देखिए डी वाले, तो किस में, ए वाले में। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपका ए वाला, यानी ए वाले में सबका ही अलग अलग वेन डायग्राम दिया हुआ है प्यारे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, आपका ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने 8वां क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। यह 8वां क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताइए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न दिया हुआ, देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बताइए इसमें आपसे क्या पूछा है, यानी कि श्रृंखला इस प्रकार से आपकी दी गई हुई है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है। अब आपको बताना है इस श्रृंखला को, यानी खाली स्थान में कौन सा विकल्प आएगा, यानी कौन सी संख्या आएगी, बताइए क्या होगा इसका उत्तर, बताइए कमेंट कीजिए, किस प्रकार से सोल्व करोगे आप लोग, बताइएगा प्यारे दोस्तों। और प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल यानी कि रीजनिंग प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस चैनल से जरूर जुड़ना है प्यारे दोस्तों। देखिए हम आप यानी कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। देखिए अगर हम इसमें देखें 3, 3 से 28, 28 से अगर देखें हम 4, अगर 4 से देखें हम 56, और 56 से क्या हुआ 5। तो देखिए किस प्रकार से, इस प्रकार से नहीं करेंगे। देखिए अगर हम एक संख्या को छोड़ दें, यानी मान लीजिए 28 को छोड़ देते हैं, उसके बाद संख्या कौन सी दी गई हुई, 4 संख्या दी गई हुई, ठीक है। 3 से किसके पास, 4 के पास गई। अब 4 से क्या करना है, एक संख्या को छोड़ देना है, इस 5 वाली संख्या पर जाना है, ठीक है। अब 5 वाले की यानी एक संख्या छोड़ देंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी, यानी कि 5 के बाद कितना आता है, 6 आता है, ठीक है, 6। तो इसमें क्या है, 6 गायब है, ठीक है, क्योंकि हमारी 3 से 4, 4 से एक संख्या छोड़ के 5, फिर से एक संख्या छोड़ के कितना होगी, तो 6 होगी, क्या 6 संख्या होगी। ये कि क्या कर रहा है इसमें, एक संख्या छोड़ के, यानी कि इस प्रकार से एक एक संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, यानी 6। तो 6 किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए, तो 6 देखिए आपकी ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर हम इसमें इस 28 का भी देखें, देखिए 28 से अगर एक संख्या छोड़ दें कितना हुआ, 56 हुआ। अगर देखिए 56, तो उसमें क्या किया हुआ है, 28 में कितना, यानी कि गुना, 2 का गुना किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद 56 से अगर हम एक संख्या छोड़कर आगे जाए 112 हुआ, तो 56 में भी अगर हम क्या कर देंगे, 2 का गुना कर देंगे, 2 का गुना 112 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ है 9वां क्वेश्चन, देखिए 9वां क्वेश्चन दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए इसमें क्या बोला है, प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो प्यारे दोस्तों समझिएगा, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके सवाल से जुड़ा हुआ। देखिए एसएससी सीपीओएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें क्या बोला है, देखिए सबसे पहले आपको देखिए इसमें क्या मिसिंग नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए इसमें क्या मिसिंग नंबर, आपको क्या है, कहाँ पर मिसिंग नंबर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आएगा, कौन सी संख्या आएगी, तो इसी को आपको क्या करना, ढूंढना है, ठीक है। तो बताइए किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा प्यारे दोस्तों। अगर हम इसमें देखें 3, 5, 7, और ऊपर की साइड देखें अगर हम 36, 45, 105, अगर हम इसमें किस प्रकार से हुआ, तो अगर हम देखें किस प्रकार से चल रहा है, अगर हम इसमें 12, उसमें नीचे 3 दिया हुआ है, तो 12 का अगर हम देखें 12 का अगर हम 3 में क्या कर दें, 12 कितना होता है 36, तो 36 ठीक इसके ऊपर दिया है, ठीक है। मान लीजिए क्या है
12 में अगर हम क्या 3 का गुना कर देंगे कितना 36 आएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 36 दिया हुआ है। उसी प्रकार 5 नंबर अगर 5 नंबर 45 होता है तो 45 भी इसके ऊपर दिया हुआ है प्यारे दोस्तों। देखिए अगर हम ठीक इसी पे 7 में यहाँ पर क्या 7 में किसका गुना कर दें 105 हो जाए, ठीक है। 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते कितना होता है बताइए, 15 गुने 7 कर देंगे 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है। तो यहाँ पर संख्या कितना हो जाएगी, अगर हम इसमें यहाँ पर 15 को लिख दें तो 15 किस ऑप्शन में है, तो देखिए 15 आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि 15 का 7 में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 15 यानी सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए सी वाला, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह आपके सामने 10वां क्वेश्चन, और 10वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, इस उत्तर यानी इस 10वां सवाल का क्या करना है, उत्तर कमेंट में बताना है, ठीक है, कमेंट में, ठीक है। आपके लिए यह सवाल दिया हुआ है, ठीक है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्तों। और क्या है, वीडियो की घंटी यानी कि घंटी की बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सकेगी, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, मिलती है अगली वाली क्लास में, ठीक है।